हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैलकुलस, जैसा कि आप लोग को बताए थे एक दिन वीडियो में हम कि कैलकुलस 40 नंबर का आता है 12th में। तो आज हम लोग उसी को देखते हैं कि कैलकुलस के अंदर कौन कौन सा जो है चैप्टर है, हम उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर आज हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करेंगे और आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो कहीं ना कहीं ज़रूर आपको समझ में आएगा। देखते हैं कैलकुलस के अंदर जो हम लोग को पढ़ना है, पहला है कंटिन्यूटी पढ़ना है आपको, सातत्य। उसके बाद दूसरा पढ़ना है आपको डिफरेंशियबिलिटी, मतलब अवकलनीयता। उसके बाद फिर तीसरा है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के अनुप्रयोग। और फिर है आपका चौथा नंबर इंटीग्रल्स मतलब समाकलन। चौथा चैप्टर कौन सा पढ़ना हम लोग को? इंटीग्रल्स मतलब समाकलन। फिर पांचवा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, समाकलनों के अनुप्रयोग। फिर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। ये 6 अगर हम लोग पूरा कंप्लीट कर लें तो आपको 40 नंबर आ जाएगा। एग्ज़ाम में 40 नंबर जो है वो आप ला सकते हैं। 40 नंबर जो है आप इससे ला सकते हैं। और अगर हम लोग पहले जो है हम लोग डिफरेंशियबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी से स्टार्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी के बारे में जो है जब आपको कंटिन्यूटी हम बताएंगे तो उससे पहले जो 11th क्लास में लिमिट आप लोग पढ़े होंगे, सीमा, उसका क्लास हम एक दिन दे देंगे आप लोग को। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर का कोई ठीक से पढ़ा नहीं होता या फिर किसी के दिमाग से निकल जाता है इतना दिन में। तो जब हम कंटिन्यूटी आपको स्टार्ट करेंगे तो उस समय उससे पहले हम एक वीडियो आप लोग को देंगे लिमिट का, और पूरा लिमिट का जो क्वेश्चन है आपको बता देंगे। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी जो है आपको आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, अवकलनीयता के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर उसके बाद फिर जैसे भी होगा हम आपको कराएंगे वीडियो, देखते रहिएगा। तो आइए हम लोग आज डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव्स के बारे में थोड़ा। वहाँ पर हम लोग पढ़े थे फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर आप उसको ए बी इनिशियो कहते हैं। क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल? आइए विस्तार से पढ़ाते हैं आपको। फार्मूला दिखाते हैं कि फार्मूला जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। तो ये कैसे हुआ है हम लोग उसको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। एक दो दिन लगेगा आपको। उसके बाद जब हम लोग सवाल पर पहुँचेंगे, एनसीईआरटी या फिर कोई अदर बुक पे पहुँचेंगे तो आपको हम एक्सरसाइज जब करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आपको नहीं के बराबर होगा, बिल्कुल आप समझ पाएंगे। आइए इसको पूरा विस्तार से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, या फिर आप इसको ए बी इनिशियो भी कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर आप इसको ए बी इनिशियो कहते हैं। ए बी इनिशियो। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रथम सिद्धांत। क्वेश्चन आता है, बहुत बार सेकेंड ईयर में कर चुका है, क्या कि tan इनवर्स एक्स का प्रथम सिद्धांत विधि से अवकलज ज्ञात करें। बहुत बार आप देखिएगा 12th में पूछ चुका है, एक आध दो बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए ध्यान दे करके यहाँ से पढ़ेंगे, और पढ़ाने के पीछे यही मकसद है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटे एग्जाम में। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, आइए हम लोग इसको समझें। जैसे कि हम लोग एक फंक्शन मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स मान लिए, यानी x का कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। इसको जो हम लोग इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। y इक्वल टू एफ एक्स को क्या बोलेंगे? इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ स्मॉल इंक्रीमेंट कर देते हैं।
अल्प वृद्धि आप जिसको बोलते हैं हिंदी में, अल्प वृद्धि करते हैं दोनों तरफ, स्मॉल इंक्रीमेंट कैसे करते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। तो लिखते हैं टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट बोथ साइड्स वी गेट। अल्प वृद्धि कर रहे हैं हम, अल्प वृद्धि कर रहे हैं तो y में अगर आप अल्प वृद्धि करेंगे तो डेल y प्लस डेल y हो जाएगा, अल्प वृद्धि डेल y स्मॉल इंक्रीमेंट। और अगर आप इधर वृद्धि करेंगे तो इसको लिखते हैं एफ एक्स प्लस डेल एक्स। जैसे हम लोग को यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट से समझेंगे, जैसे आप भोजन में वृद्धि करते हैं तो आपके हेल्थ में वृद्धि होता है, जैसे आप भोजन में वृद्धि करते हैं तो आपके हेल्थ में वृद्धि होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर हम स्मॉल इंक्रीमेंट किए तो y था तो y में बढ़ाएंगे, स्मॉल इंक्रीमेंट का मतलब डेल y प्लस डेल y बराबर, यानी भोजन में वृद्धि करेंगे तो हेल्थ में वृद्धि होगा, x में वृद्धि होगा, यानी x प्लस डेल x होगा। दोनों तरफ अल्प वृद्धि करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 2। फिर आप समीकरण 2 में 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में क्या करेंगे आप 1 को घटा देंगे, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट, फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट y प्लस डेल y, सेकेंड को पहले लिखना है आपको, y प्लस डेल y माइनस y, 1 को घटाना है तो LHS वाले में आप LHS वाले को घटाते हैं, RHS वाले में आप RHS वाले को घटाते हैं, RHS वाले में जो है आप RHS वाले को घटाएंगे, अर्थात एफ एक्स प्लस डेल एक्स में आप एफ एक्स को घटाएंगे। ठीक है, ये y और y कैंसिल हो गया तो डेल y बराबर आपका क्या बचा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये चीज़ हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके थे, फिर से एक बार आपको करा रहे हैं क्योंकि 12th में इसका ज़रूरत पड़ेगा और थोड़ा विस्तार से करा रहे हैं इसलिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको आप ए बी इनिशियो भी कहते हैं, तो सबसे पहले क्या किए आप y इक्वल टू एफ एक्स मान लिए, x का कोई फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स, उसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिएगा। ठीक है, अब आप क्या किए, दोनों ओर अल्प वृद्धि किए, तो लिखेंगे टेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट बोथ साइड्स वी गेट। अल्प वृद्धि का मतलब होता है कि जैसे y था इसमें अल्प वृद्धि करेंगे तो डेल y, वृद्धि का मतलब प्लस वृद्धि कर रहे हैं। फिर आप x में एफ एक्स में वृद्धि करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस डेल एक्स। जैसे भोजन में वृद्धि करेंगे तो हेल्थ में वृद्धि होगा, स्वास्थ्य में वृद्धि होगा। तो ये जैसे कि आपका मान लिया जाए y भोजन था और ये x जो है आपका हेल्थ यानी स्वास्थ्य है, तो भोजन में वृद्धि करेंगे, अल्प वृद्धि करेंगे तो y प्लस डेल y, तो x प्लस डेल x हो जाएगा, यानी स्वास्थ्य में वृद्धि हो जाएगा। तो समीकरण 2 मान लेंगे आप उसको। फिर क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में 1 को घटा लेंगे, तो 2 में 1 को घटाएंगे तो RHS LHS वाले को LHS वाले के साथ और RHS वाले को RHS वाले के साथ, अर्थात y प्लस डेल y में y को हटा लेंगे और फिर आप इधर एफ एक्स प्लस डेल एक्स में एफ एक्स को हटाएंगे, तो यहाँ पे आपका y प्लस और माइनस था कैंसिल हो जाएगा, तो डेल y बराबर हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। सॉरी, सब मिटा दिए। हम लोग का लास्ट में क्या आया था, डेल y इक्वल टू आ गया था आपका एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब दोनों तरफ डेल एक्स से भाग लगा देंगे, दोनों तरफ जो है डेल एक्स से भाग लगा देंगे, तो डेल एक्स से भाग लगा देंगे तो ये बन जाएगा आपका डेल y बाई डेल एक्स, ये बन जाएगा आपका एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और बाय कितना डेल एक्स।
दोनों तरफ क्या किया, आप डेल एक्स से भाग लगा दिए। ठीक है, अब आप जिससे भाग लगाए हैं, यानी आप जो डेल एक्स से भाग लगाए हैं, लिमिट ले लेंगे डेल एक्स टेंस टू 0। तो लिखेंगे टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स टेंस टू 0, डेल एक्स टेंस टू 0 वी गेट। हम लोग क्या करेंगे, डेल एक्स टेंस टू लिमिट लेंगे 0। तो लिमिट लगा दीजिए आप। जब आप दोनों तरफ लिमिट लेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 हम लोग लिमिट ले रहे हैं तो दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं, जो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे आप। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स, इधर भी आप लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा इधर आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स। दोनों तरफ लिमिट जब लेंगे तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और जो था आप उसको लिख देंगे। ये आप फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जिसको आप ए बी इनिशियो भी कहते हैं, प्रथम सिद्धांत बोलते हैं हिंदी में, प्रथम सिद्धांत। तो देखिए ये लिमिट लगाए आप डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई बाई डेल एक्स, ये पूरा बदल जाता है आपका डी वाई बाई डी एक्स में। ये पूरा किस में बदल जाएगा, आपका डी वाई बाई डी एक्स में। तो एल एच एस आपका क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। एल एच एस बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी जो इधर है आप लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स आप बाई डेल एक्स, ये लिखेंगे। तो आप याद करिए y किसको बोले थे आप, इक्वेशन 1 में देखिएगा y आप एफ एक्स को बोले थे। तो अब जो है आप उसका वैल्यू वापस कर दीजिए, y के जगह पे आप एफ एक्स दे देंगे, y के जगह पे जो है आप एफ एक्स दे देंगे और बटे में डी एक्स है, और फिर इधर तो वही रहेगा आपका लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और बाय डेल एक्स। ये जो है आपका रिजल्ट आया फर्स्ट प्रिंसिपल से। कोई भी अगर फार्मूला प्रूव करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े आए हैं, तो वो कैसे होता है, आप फर्स्ट प्रिंसिपल से, यानी ये जो रिजल्ट आया आपके पास, इस रिजल्ट के मदद से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे भी करके। अभी हम फिलहाल इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, फिर पढ़ने के लिए आपको बताएंगे इसको कैसे पढ़ते हैं, तो फिर हम लोग फार्मूला प्रूव करेंगे। बार एकदम पूरा विस्तार से देखेंगे हम लोग इसको। जहाँ जहाँ पर डेल एक्स है उसके बदले में एच ले लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं उसको। डेल एक्स के बदले में क्या करते हैं, एच ले लेते हैं, पढ़ने में आसान होगा। ठीक है, और कोई बात नहीं है, एच टेंस टू 0, इसलिए जो है ये हम लोग ले लेंगे एच। तो जहाँ जहाँ डेल एक्स है हम उसको बदले में एच कर देते हैं, माइनस एफ एक्स, और बाई डेल एक्स था तो डेल एक्स के बदले में क्या लेंगे, एच। इसको पढ़ते कैसे हैं ये बात आपको हम अभी बता रहे हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर आप पढ़ने के लिए सीख गए और ये चीज़ अगर ध्यान में रह गया आपको, तो सारा फार्मूला आप आराम से बना देंगे, कहीं को दिक्कत नहीं है। देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, आरएचएस वाले को देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए एफ एक्स है, एफ एक्स है, इधर आप क्या किए, एफ एक्स प्लस एच कर दिए हैं। तो एच क्या था आपका, वृद्धि था, स्मॉल इंक्रीमेंट था डेल एक्स, और डेल एक्स के बदले में आप एच लिए हैं, तो एच जो है आपका वृद्धि है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग फंक्शन में वृद्धि। एफ एक्स प्लस एच को क्या पढ़ेंगे आप, फंक्शन में वृद्धि, माइनस माइनस यहाँ पर एफ एक्स है, वही एफ एक्स यहाँ पर है,
अर्थात यहाँ पर जो होगा वही चीज़ यहाँ हो रहा है, इसलिए हम इसको ओरिजिनल फंक्शन कहेंगे। तो क्या पढ़ेंगे इसको, फंक्शन में वृद्धि, एफ एक्स प्लस एच को क्या पढ़ेंगे, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन इसलिए इसको बोल रहे हैं कि यहाँ पर एफ एक्स है, इसलिए यहाँ पर एफ एक्स ही हो गया है, इसलिए हम इसको एफ एक्स मतलब ओरिजिनल फंक्शन कहेंगे। और बटे वृद्धि, एच को क्या कहेंगे, वृद्धि, और लिमिट क्या आपका, वृद्धि टेंस टू 0। एक बार फिर से पढ़ते हैं, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, और वृद्धि टेंस टू 0। लिमिट क्या है आपका, वृद्धि टेंस टू 0। एक बार फिर से पढ़ते हैं, फंक्शन में वृद्धि एफ एक्स प्लस एच को क्या पढ़ेंगे, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, और लिमिट वृद्धि टेंस टू क्या है आपका 0। याद हो, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। एक बार फिर से देखते हैं, फंक्शन में वृद्धि एफ एक्स प्लस एच को बोलते हैं फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, और लिमिट वृद्धि टेंस टू 0। फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, और वृद्धि टेंस टू क्या 0। इसी के मदद से जो है हम लोग किसी भी फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं, किसी भी फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। आइए देखते हैं वो भी हम लोग कैसे करते हैं प्रूफ। फिलहाल थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बता देते हैं। जो LHS में है आपका ये लिखा हुआ, हम लोग रिमार्क्स करते हैं। फर्स्ट नंबर जैसे कि आपका ये dfx बाय dx, आप इसको क्या पढ़ेंगे, आप इसको क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको हम बता रहे हैं। इसको पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ fx with रिस्पेक्ट को शॉर्ट में WR लिखा मिलेगा आपको बुक में। हम भी WR ही हर बार प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बार फर्स्ट बार हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इसको पूरा लिख दें विथ रिस्पेक्ट, मतलब WR विथ रिस्पेक्ट टू x। आइए एक बार फिर से देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ठीक है, डिफरेंशिएशन ब्रैकेट को ऑफ पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, ये पूरे को x पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से अगर मेरा मान लिया जाए इस तरह से होता है तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं पढ़ने के लिए सीख गए होंगे। इसको पढ़ते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ, शॉर्ट में लिखेंगे अब, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। और इसको तो हम लोग पढ़ने के लिए पहले ही सीख चुके हैं। क्या पढ़ेंगे, फंक्शन में वृद्धि x प्लस एच को, एफ एक्स प्लस एच को क्या पढ़ेंगे आप, फंक्शन में वृद्धि। और क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर एफ एक्स है और यही एफ एक्स को यहाँ लिखा गया है, इसलिए आप इसको ओरिजिनल फंक्शन कहेंगे। तो फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि टेंस टू 0। लिमिट में क्या लेंगे आप, वृद्धि टेंस टू 0। तो आइए देखते हैं इससे हम लोग कैसे फार्मूला को प्रूव करते हैं। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे और 12th में भी पढ़ना है, तो आइए थोड़ा सा उसको विस्तार से देख लेते हैं कि कैसे हम लोग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स बोलते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर फार्मूला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू क्या पढ़ते हैं आप, कॉस एक्स। क्या पढ़ते हैं, कॉस एक्स।
तो ये चीज़ कैसे हुआ है इसे साइड में लिख देते हैं। फंक्शन में वृद्धि यानी एफ एक्स प्लस एच माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, और फिर आप लिमिट क्या लेते हैं, वृद्धि टेंस टू जीरो, वृद्धि टेंस टू जीरो। एच को वृद्धि पढ़ेंगे, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि और लिमिट वृद्धि टेंस टू जीरो। इसी से जो है ये चीज़ प्रूफ होगा। आइए देखते हैं, जैसे कि हम लोग को निकालना है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन का, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को ध्यान से देखिए, यहाँ एफ एक्स है तो क्या किया एफ एक्स प्लस एच, यानी क्या करेंगे हम लोग साइन एक्स प्लस एच। फंक्शन में वृद्धि, फंक्शन में वृद्धि करने का मतलब होता है कि एक्स में एच को जोड़िए, एक्स में एच को जोड़िए, फंक्शन में वृद्धि पढ़ेंगे इसको, फंक्शन में वृद्धि माइनस फार्मूला के अनुसार देंगे माइनस ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन करने का मतलब है कि जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और बटे वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है एच, वृद्धि का मतलब एच, और लिमिट आप क्या लेंगे, लिमिट लेंगे आप वृद्धि टेंस टू जीरो। ये तो पढ़ते हैं फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि और लिमिट में वृद्धि टेंस टू जीरो। तो फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, वृद्धि टेंस टू जीरो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो प्रश्न है ये लिमिट का बन गया। ये प्रश्न 11th क्लास में हम लोग लिमिट पढ़े हैं, सीमा चैप्टर, अब उसी का बन गया। अब ये इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? अगर हम लोग अभी h के जगह पे अगर जीरो रख दें तो h के जगह जीरो अगर रखेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स में से साइन एक्स घट के ऊपर जीरो हो जाएगा और नीचे भी जीरो हो जाएगा, जो आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं इसको मैथ में, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करते थे, h का वैल्यू जो है जीरो रखते नहीं थे, आप इसको 0/0 रूप को हटाते थे, उसके बाद ही इसको h के जगह पे हम लोग जीरो रख के सॉल्व करते थे। तो 0/0 रूप हटाएंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ऊपर में जो है साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको, साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला आप कैसे लगाएंगे, बगल में लिख देते हैं फार्मूला थोड़ा सा हम, साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला होता है 2 cos सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या होगा, 2 cos सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2। तो आइए देखते हैं, साइन सी आप पूरे को पढ़ रहे हैं, आप x प्लस एच को क्या पढ़ रहे हैं, c, और साइन डी किसको पढ़ रहे हैं आप, x को पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, c किसको पढ़ रहे हैं आप, x प्लस एच को, और d किसको पढ़ रहे हैं आप, h को पढ़ रहे हैं। तो साइन c माइनस साइन डी, c कौन है आपका x प्लस एच और d कौन है आपका x है, ध्यान रहे, c है आपका x प्लस एच और d कौन है आपका x है। तो साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, फार्मूला क्या कहता है, 2 cos c प्लस d/2। तो लिख देते हैं हम लोग, लिमिट तो रहेगा ही अभी आपका, लिमिट h टेंस टू 0। तो फार्मूला हो गया इसका 2 cos c प्लस डी, c किसको पढ़ रहे थे आप, x प्लस एच को, c प्लस डी किसको पढ़ रहे थे आप, x को, c प्लस d/2, c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस डी, c किसको पढ़ रहे हैं आप, c किसको पढ़ रहे हैं, x प्लस एच को, माइनस फार्मूला से डी किसको पढ़ रहे हैं आप, x को, और बटे में 2, ये भी फार्मूला से
c माइनस डी बाई टू, और पहले से आपका बटे में है कितना h, h तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे h। ठीक है, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। फिलहाल एक बार बोल देते हैं हम लोग, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि, और वृद्धि टेंस टू 0। लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos 1x और 1x मिलके 2x हो गया आपका प्लस h बटे 2, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर क्या बचा इंटू साइन h बाई 2, और बटे में कितना है आपका h, बटे में h है। अभी भी अगर आप देखें तो ये 0/0 फॉर्म चल रहा है, जिसको आप इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। अभी भी ये 0/0 फॉर्म चल रहा है, और जब तक 0/0 फॉर्म आपका समाप्त नहीं हो जाता है तब तक आप h के जगह 0 नहीं रख सकते हैं। ऐसा हम लोग लिमिट में पढ़े हुए हैं। अगर आप भूल गए हैं तो लिमिट का क्लास हम देंगे कंटिन्यूटी पढ़ाने से पहले। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी भी 0/0 फॉर्म, आइए आपको चेक करा के दिखा दें। h का अगर 0 लेंगे आप, h के जगह 0 लेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, और नीचे में 0 है, तो अभी भी ये आपका 0/0 फॉर्म चल रहा है। तो 0/0 फॉर्म जब तक समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक आप h के जगह 0 नहीं रख सकते हैं। तो कैसे इसको समाप्त करेंगे, आइए देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, 2 cos 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2, और बटे में आप h बाई 2, और गुना में आप h बाई 2, और पूरे पर बटे में कितना है h। ऐसा आप लिख सकते हैं, क्योंकि h बाई 2 और h बाई 2 कैंसिल होकर के साइन h बाई 2 बनेगा आपका, साइन h बाई 2 बटे में h है, ये है आपका पहले से। तो आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों किए आप, h बाई 2 बटे में और गुणों में करने का पीछे क्या मतलब है। तो एक फार्मूला जो लिमिट में हम लोग पढ़े हुए हैं फर्स्ट ईयर में, तो क्या पढ़े हैं आप, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे थीटा 1 हो जाता है। साइन थीटा बटे थीटा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए हम ऐसा किए। मान लिया जाए आपको अगर हम ऐसा देते हैं साइन थीटा, तो जैसे मेरे पास यहाँ पर साइन थीटा, थीटा के जगह पे कौन है h बाई 2, तो h बाई 2 जो मेरा थीटा के जगह पे है, हम सोचे काश अगर मेरे पास नीचे थीटा हो जाए, तो जैसे साइन थीटा है, साइन थीटा, तो मन में सोचे अगर मेरा नीचे में थीटा हो जाए तो ये पूरे का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा कितना हो जाता है आपका, 1 हो जाता है। इसलिए हम सोचे कि साइन जो थीटा है यानी h बाई 2, थीटा आप किसको बोल रहे हैं, h बाई 2 को, साइन थीटा जो है अगर काश मेरा नीचे में भी थीटा हो जाए तो इसका मान 1 हो जाएगा, और h बाई 2 अगर हम अपने मन से भाग दिए तो अपने मन से बैलेंस करने के लिए आपको गुना भी करना पड़ेगा, इसलिए गुना h बाई 2 से भी किए हुए हैं। समझ में आ गया होगा क्यों हम भाग लगाए थे और क्यों गुना किए थे, क्योंकि साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, इसलिए साइन थीटा करने का मतलब h बाई 2, तो ये नीचे में अगर होगा तो ये पूरे का वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर भाग लगाएं तो उसके लिए गुना भी करना पड़ेगा बाय h। अब ये आपका ये h से ये h कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 भी आपका कैंसिल हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, 0/0 फॉर्म आपका समाप्त हो चुका है। हम बताए थे आपको कि जब कभी 0/0 फॉर्म आपका समाप्त हो जाता है तो आप लिमिट का वैल्यू रख सकते हैं। अब आपका 0/0 नहीं है, क्योंकि आपका नीचे तो h जो था वो कैंसिल हो चुका है, इसलिए 0/0 ये फॉर्म है नहीं। अब हमको जहाँ पर भी h मिलेगा वहाँ पर हम 0 रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा cos 2x प्लस h के जगह 0 रखेंगे बटे में 2, और ये पूरे का वैल्यू जो है आपका 1 हो गया। साइन थीटा बाई थीटा वैल्यू 1 हो गया, साइन थीटा बाई थीटा वैल्यू 1, लिमिट तो यहाँ पर है, ये लिमिट थीटा टेंस टू 0। तो ये हो गया सॉल्व होकर के कितना आपका cos 2x बाई 2, cos 2x बाई 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया,
इस प्रकार आपका कितना हो गया cos x, इस प्रकार आपका कितना हो गया cos x। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, क्या प्रूव किए, डिफरेंशिएशन जो है साइन x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है cos x, cos x होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है cos x। क्या पढ़ेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू cos x। ये बात प्रूफ हो गया। इस तरह से आप जितना भी फार्मूला है, चाहे वो cos x हो, tan x हो, cot x हो, sec x हो, cosec x को आप प्रूफ कर सकते हैं। एक हम लोग और देख लेते हैं, जैसे एक और फार्मूला हम प्रूफ करते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका माइनस साइन x। आइए इसको हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये कैसे होता है। सॉल्यूशन, याद है ना, फंक्शन में वृद्धि, फंक्शन में वृद्धि करने का मतलब होता है कि x में आप h को जोड़ेंगे। फंक्शन में वृद्धि, फंक्शन था आपका cos x, फंक्शन cos x था, तो फंक्शन में वृद्धि यानी x प्लस एच माइनस ओरिजिनल फंक्शन, उसको मत भूलिएगा, जो फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला लास्ट में लाए हैं उसको नहीं भूलेंगे। फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन और बटे वृद्धि जिसको आप h को वृद्धि बोलते हैं, और लिमिट क्या लेते हैं आप, वृद्धि टेंस टू 0 ये बोलते हैं। अगर ये बात आपको याद रहेगा तो आप सारा फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। क्या बोलते हैं, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि टेंस टू 0। अब ये फिर 0/0 फॉर्म है। अगर आप h के जगह 0 रखेंगे तो ये cos x और ये cos x में cos x घट के ऊपर 0 आ रहा है, और h के जगह 0 रखेंगे, 0/0 फॉर्म है। अभी आप h रख नहीं सकते, 0/0 फॉर्म को आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं, मीनिंगलेस फॉर्म भी बोला जाता है इसको, मीनिंगलेस, ठीक है, अर्थहीन जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पर आप cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है आपका, cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है, cos c माइनस cos d कैसा करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है माइनस 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। फार्मूला क्या होता है इसका, cos c माइनस cos d का माइनस 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। ये फार्मूला याद रखेंगे, cos c माइनस cos d का। पिछला बार फार्मूला लगा था हम लोग का साइन c माइनस साइन d का, 2 फार्मूला आया है यहाँ पे। अब फार्मूला लगाइए आप, c किसको बोल रहे हैं आपको ध्यान होगा, x प्लस h को आप क्या कहेंगे, c कहेंगे थोड़ा देर के लिए, और फिर आप d किसको कहेंगे, x को कहेंगे। तो c कौन है आपका, x प्लस h, और d कौन है आपका, x है। तो साइन cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d। तो लिमिट h टेंस टू 0, cos c माइनस cos d, फार्मूला क्या होगा, माइनस 2 साइन c प्लस d, c का मतलब x प्लस h, d का मतलब x, और बटे में कितना 2 साइन c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, c माइनस d अब बाय 2। c पढ़ रहे हैं आप x प्लस h को, और d पढ़ रहे हैं आप किसको, x को, और ये बटे में आपका पहले से क्या है, h है। ये आप x से x प्लस माइनस से कैंसिल करा सकते हैं। ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 साइन 1x और 1x 2x प्लस h/2, x हो गया 2x प्लस h/2
इंटू साइन h/2 और बट्टा में कितना है आपका h। ये हो गया आपका यहाँ तक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर h के जगह 0 रख देते हैं, लेकिन अगर आप h के जगह 0 रखेंगे तो अभी भी ये जो है आपका 0/0 फॉर्म चल रहा है। अगर आप h के जगह 0 रखेंगे तो खैर ये तो ठीक है। अब h के जगह अगर इसमें 0 रख देंगे आप तो 0/2 तो साइन 0 का वैल्यू 0, जो इधर अगर 0 नहीं भी आ रहा है और यहाँ पे 0 गुना में तो ये पूरे को 0 कर देगा। इसलिए हम लोग इसमें चेक नहीं किए रख करके, यहाँ पे रख के चेक किए कि h के जगह हम लोग 0 रख रहे हैं तो ये 0/2 0 हो जाएगा और साइन 0 का वैल्यू 0। जब ये पार्ट आपका 0 हो गया तो ये तो गुना में है, सारा पार्ट ऊपर वाला 0 हो जाएगा और नीचे में तो h के जगह 0 देंगे तो ये 0/0 फॉर्म है, जिसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। आपको लिमिट में बताएंगे हम क्यों कैसे सॉल्व होता है 0/0 फॉर्म को, हम लोग फिर कैसे सॉल्व करते हैं, 0/0 फॉर्म कैसे हटाते हैं दिखाएंगे आपको लिमिट में। तो फिलहाल आप क्या करेंगे, इसको h की जगह तो रख नहीं सकते आप, तब आप वही फार्मूला याद करेंगे। आप साइन थीटा/थीटा अगर हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 -2 साइन 2x प्लस h/2 2x प्लस h/2 और फिर साइन थीटा है आपका, देखिए h/2 साइन थीटा पढ़िए उसको, साइन थीटा अगर बाय थीटा हो जाए तो वैल्यू 1 हो जाएगा। h/2 से आप भाग लगाएं तो उसके लिए गुना भी करना पड़ेगा आपको, साइन थीटा बाय थीटा गुना थीटा। और पहले से आपका क्या है, h है, पहले से क्या आपका h है, लिमिट आपका क्या है h टेंस टू 0। आप देख रहे हैं कि ये h और ये h कैंसिल हो गया आपका, ये 2 से ये 2 भी आपका कैंसिल हो गया। अब आपका 0/0 फॉर्म नहीं रहा, अब ये 0/0 फॉर्म जो है आपका समाप्त हो चुका है। तो अब आप क्या करेंगे, h के जगह 0 रख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस साइन 2x प्लस 0/2 और साइन थीटा/थीटा 1 हो जाएगा। और इस प्रकार आपका क्या हो गया, माइनस साइन 2x प्लस 0 तो 2x अब बटे 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार हो गया आपका कितना, माइनस साइन x। तो इस प्रकार हम लोग का डिफरेंशिएशन क्या आ गया आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू क्या हो गया आपका माइनस साइन x। इस तरह से आप tan x का, cot x का, sec x का, cos x का सब का आप जो है फार्मूला को प्रूव कर सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के विधि से। फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम लोग पढ़े उसमें क्या रिजल्ट आया था, फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि टेंस टू 0 और लिमिट में भी क्या था आपका वृद्धि टेंस टू 0। उसी फार्मूले को अगर याद रखेंगे तो आप सारा फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। 2 फार्मूला प्रूव करके हम लोग देखे भी। इस तरह से इसमें जो कुल डिफरेंशिएशन के अंदर फार्मूला है वो 15-16 फार्मूला है, ठीक है, 15-16 फार्मूला है और सारा फार्मूला आप प्रूव कर सकते हैं। फिर इन्वर्स वाला भी फार्मूला है, तो सारा फार्मूला हम लिख देते हैं, ठीक है। और आप लोग बाकी जो फार्मूला है आप उसको प्रूव कर लीजिएगा इसी तरह से सेम फार्मूला लगा के। नहीं होगा तो आप हमको बताइएगा, फिर तो हम क्लास देंगे उसका। तो कुछ फार्मूला है हम उसको लिख देते हैं, 16 फार्मूला जो कौन है उसको फार्मूला लिख देते हैं। जैसे हम लोग पहला फार्मूला क्या देखे थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका cos x। फिर दूसरा फार्मूला जो हम लोग अभी प्रूव किए cos x। cos x का फार्मूला क्या होता है आपका माइनस साइन x, ठीक है। और फिर तीसरा नंबर आपका tan x। tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका
10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और 4 नंबर है आपका कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका माइनस कौसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कौसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका माइनस कौसेक स्क्वायर एक्स। फिर आपका 5 नंबर है सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका सेक एक्स इंटू 10x। फिर आपका 6 नंबर क्या है कौसेक एक्स। कौसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका माइनस कौसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कौसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये दोनों फार्मूला हम आपको अभी प्रूफ करा के दिखाए थे फर्स्ट प्रिंसिपल से। बाकी जो 4 बचा है आप इसको भी उसी फार्मूले से प्रूफ कर सकते हैं। फंक्शन में वृद्धि माइनस ओरिजिनल फंक्शन बटे वृद्धि और लिमिट वृद्धि टेंस टू जो 0 लेते हैं। तो ये 6 फार्मूला के बाद आपका 7 नंबर फार्मूला आता है x पर पावर n, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन अधिकतर इसी फार्मूले पर रहता है x पर पावर n। इसका फार्मूला क्या होता है आपका n x पर पावर n माइनस 1। जब हम प्रश्न बताएंगे तो उस समय आपको ज़्यादा आसानी से फार्मूला याद हो जाएगा। x पर पावर n का फार्मूला क्या होगा n x पर पावर n माइनस 1। फिर आपका 8 नंबर में है डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log x, ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। फिर आपका 9 नंबर में है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका e पर पावर x। फिर आपका 10 नंबर में फार्मूला क्या है a पर पावर x, a पर पावर x। a पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका a पर पावर x इंटू लॉग a, a पर पावर x इंटू लॉग a। फिर इसी तरह से इन्वर्स में है 11 नंबर में है आपका फार्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपका 12 नंबर में है कॉस इन्वर्स x। कॉस इन्वर्स x का फार्मूला क्या होगा आपका -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 13 नंबर में tan इन्वर्स x। tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आपका 14 नंबर कॉट इन्वर्स x। कॉट इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x का फार्मूला होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इन्वर्स वाला फार्मूला याद रखना जो है काफ़ी आसान है। इसलिए आसान है क्योंकि अगर हम लोग साइन का याद रख लेते हैं तो कॉस का आराम से याद हो जाएगा। साइन इन्वर्स x का फार्मूला होता है आपका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इन्वर्स x में सिर्फ यहाँ पे आपको माइनस लगाना है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अगर आप tan इन्वर्स याद कर लेते हैं तो कॉट इन्वर्स x आसानी से याद हो जाएगा। tan इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इन्वर्स में क्या करना है आपको सिर्फ माइनस लगाना है, वही रहेगा। उसी तरह से अगर आप सेक का याद कर लेते हैं तो फिर कौसेक का आराम से याद हो जाएगा। साइन का याद करेंगे तो साइन इन्वर्स एक्स का याद करेंगे तो कॉस इन्वर्स एक्स याद हो जाएगा। फिर tan इन्वर्स एक्स का याद करेंगे तो कॉट इन्वर्स का हो जाएगा। फिर उसी तरह से सेक इन्वर्स एक्स का अगर आप करते हैं, सेक इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर माइनस 1। अगर सेक याद हो गया तो फिर आपका कौसेक आराम से याद कर पाएंगे। कौसेक इन्वर्स x का फार्मूला होता है आपका -1/x स्क्वायर माइनस 1। देख रहे हैं सिर्फ माइनस लगाना है आपको यहाँ पे। तो ये 16 फार्मूला जो है आपका डिफरेंशिएशन के अंदर है। अगर आप इसको याद कर लेते हैं
तो डिफरेंशिएशन तो काफ़ी आसान से बना ही सकते हैं, बाकी आप इंटीग्रेशन भी काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, और भी इसमें कुछ है अलजेब्रा ऑफ डिफरेंस, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो फिर कल से जो है सवाल करेंगे। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। आइए, ये 16 के बाद अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या है, क्या कि अगर कोई दो फंक्शन प्लस में है, दो फंक्शन अगर आपका प्लस में इस तरह से डी यू प्लस बी, यू और बी दो अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, और जब कभी बीच में प्लस हो और इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको बोले तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, डी भी बाई डी एक्स। ये है आपका अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में। अगर दो फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन अगर प्लस के साथ है तो आप उसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर सकते हैं, अर्थात इस प्रकार लिख सकते हैं उसको डी यू बाई डी एक्स प्लस डी भी बाई डी एक्स। अगर माइनस हो u माइनस भी बाई डी एक्स तो फिर भी आप उसी तरह लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स, सिर्फ इस बार बीच में क्या देंगे, माइनस देंगे, डी भी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स माइनस क्या देंगे आप, डी बी बाई डी एक्स। तीसरा नंबर है आपका u इंटू बी, इस बार गुना है, जोड़ था घटाव था तो आप अलग अलग कर दिए, इस बार गुना है, ठीक है, u इंटू भी पढ़ते हैं हम लोग इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू बी, दो अलग अलग फंक्शन गुना में मल्टीप्लाई में जब रहेगा तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो u को देखे कहेंगे पहला फंक्शन और v को कहेंगे आप दूसरा फंक्शन। u आपका पहला में है तो आप उसको कहेंगे पहला फंक्शन, और v आपका दूसरा नंबर में है तो क्या कहेंगे आप, दूसरा फंक्शन। पहला फंक्शन कौन है आपका u, दूसरा फंक्शन कौन है v, ध्यान रखेंगे पहला फंक्शन कौन है u, दूसरा फंक्शन कौन है v। पहला फंक्शन तो u समझना है और दूसरा फंक्शन तो v समझना है, पहला फंक्शन तो u समझना है, दूसरा फंक्शन तो v समझना है। फार्मूला होता है पहला फंक्शन, पहला फंक्शन जैसे बोले आप समझ गए होंगे, u का बात कर रहे हैं हम, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी v का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे का डिफरेंशिएशन यानी v का डिफरेंशिएशन तो dv बाई डी एक्स। पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन, समझ गए होंगे v का बात कर रहे हैं, दूसरा फंक्शन यानी v और पहले का डिफरेंशिएशन अर्थात u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा du बाई डी एक्स। एक बार फिर से, अगर दो अलग अलग फंक्शन गुना में है तो u आपका फर्स्ट फंक्शन है और v आपका सेकंड फंक्शन है, तो क्या पढ़ेंगे इसको आप, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन, u आपका पहला फंक्शन है इसलिए पढ़ रहे हैं, v दूसरा फंक्शन है तो v का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हम लोग किए x के रिस्पेक्ट में, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। इसको पढ़ने के लिए सीख लेंगे जरा आप। चौथा नंबर है आपका भाग में, जोड़ था घटाव था गुना था, अगर भाग में होगा दो अलग अलग फंक्शन तो आप उसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर पाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए u बाई v, जो ऊपर में जैसे कि u मेरा ऊपर में तो हम उसको कहेंगे ऊपर वाला, और जो v नीचे में उसको कहेंगे नीचे वाला। ऊपर वाला u और नीचे वाला कौन है v। ऊपर वाला जैसे बोलेंगे समझ जाइएगा u और नीचे वाला बोलेंगे तो समझ जाइएगा v। तो नीचे वाले से शुरुआत करना आपको, यहाँ पे नीचे वाला समझ गए होंगे, v का बात कर रहे हैं, नीचे वाला यानी v, नीचे वाला यानी v, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर में u है आपका du बाई डी एक्स हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला, समझ गए होंगे u का बात कर रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बोले तो dv बाई डी एक्स, और बटे में क्या होता है आपका नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर अर्थात v स्क्वायर। एक बार फिर से देखते हैं इसको,
u बाय v, ऊपर में मेरा कौन है u और नीचे में मेरा कौन है v। तो जो ऊपर में है उसको हम ऊपर वाला पढ़ेंगे, जो नीचे में उसको क्या पढ़ेंगे, नीचे वाला। तो शुरुआत करना है आपको नीचे वाले से। नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला अर्थात u, ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और बटे में नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर। फिर 5 नंबर में है कि अगर कोई फंक्शन के साथ, यदि कोई फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट है, कोई फंक्शन के साथ अगर कोई कांस्टेंट अगर गुना में हो, ठीक है, कोई फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट गुना में हो तो वो कांस्टेंट जो है यानी अचर जो है वो बाहर आ जाता है। यानी के देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएशन होगा फंक्शन का अर्थात f(x) का, इस तरह से करेंगे। यानी अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुना में है डिफरेंशिएशन के अंदर में, तो उस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, अर्थात हो जाएगा k df(x/dx)। फिर 6ठा नंबर में है कि अगर कोई कांस्टेंट हो डिफरेंशिएशन के अंदर, तो किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। या आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं dfc, यानी जो है कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कोई कांस्टेंट डिफरेंशिएशन, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करना हो तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हम लोग इतना कर लेते हैं तो फिर सवाल आसान हो जाएगा बनाना। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या देखें, पहला नंबर में देखें डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v। अगर प्लस था बीच में तो दोनों को अलग अलग करना, यानी du/dx प्लस dv/dx। फिर बीच में था माइनस तो du/dx माइनस dv/dx। फिर दो अलग अलग फंक्शन था गुना में u इंटू v, तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन। फिर आपका था u/v, तो जो ऊपर में था आप उसको ऊपर वाला पढ़ रहे थे, जो नीचे में था उसको आप नीचे वाला पढ़ रहे थे। कहाँ से शुरुआत करना था, नीचे वाले से, यानी नीचे वाला यानी v, नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और बटे में क्या था, नीचे वाले का होल स्क्वायर। फिर आपका 5 नंबर में क्या था, अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ गुना में है और उसका डिफरेंशिएशन आपको करने के लिए दिया है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, डिफरेंशिएशन से क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। और फिर 6ठा नंबर में क्या था, अगर कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है और उसका आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए कह रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 0।